फाउंडेशन नार्वे का कामयाब अमदादी ऑपरेशन मुतासरीन की भरपूर पेशेराई सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नार्वे की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों बुनीर, सवात और बाजोड़ में अमदादी सरगर्मियाँ कामयाबी के साथ मुकम्मल की गई। मुतासरा खानदानों में आटा, चावल, अशिया खुदरोश, बर्तन, मच्छरदानियाँ, जूते, मर्दाना ख़वातीन के कपड़े, बच्चों के मलबूसात, रज़ाइयाँ और कंबल तकसीम किए गए। मुतासरीन के लिए रोज़ाना सुबह 20 देगे और शाम को 20 देगे पका हुआ खाना तैयार किया जा रहा है। खाने की तकसीम के दौरान मुतासर अफराद को कैंपों में बिठाकर खाना खिलाया जाता है, जबकि साथ ही उन्हें पैक शुदा खाना भी फ्राहम किया जाता है। मुकामी मुतासरीन ने सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नार्वे की काविशों को ज़बरदस्त अंदाज में सराहते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी अमली मदद नाकाबिले फरामोश है। मुतासरीन ने सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नार्वे और नार्वे में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और इन तमाम अफराद का भी खसूसी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने एहतियात देकर सैलाब मुतासरीन के साथ यकजहती का सबूत दिया। बड़ी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भाईजान हमारे नॉर्वे से आए, इससे मेरे फ़ोन पे बात हुई थी, वीडियो कॉल भी इसने मेरे घर देखी तकरीबन 3 दिन पहले, और आज यहाँ पे बुनेर पीर बाबा में मलिकपुर गांव में मौजूद है। हम इसकी बड़ी शुक्रगुजार है, हम इनको सलाम करता है कि नॉर्वे से हम लोगों के लिए इधर तक आया 2 दिन में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तकलीफ़ के इस तकलीफ़ में आपने हमारा साथ दिया है। और ये जो है ना, ये गांव, ये जो जब सैलाब आ रहा था ना, तो एक लोड ब्रेस था। सबसे पहले इससे पत्थर पहले आ रहे थे, फिर रेत आ रहा था और पीछे से पानी आ रहा था। तो उस हिसाब से ये जो सारे पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पहले आए हैं और बाद में पानी आए है इसके। तो ये जो जितने भी घर थे यहाँ पे, तो अभी भी इसमें है, कुछ जाने हैं अभी इसमें, लेकिन जो है ना तकरीबन 8 किलोमीटर आगे लेके गए हैं बाकी। अल्लाह अकबर। ये भाई बता रहे हैं कि 8 किलोमीटर तक जो है ना ये गया है। पहले इन्होंने बताया कि सबसे पहले पत्थर आए हैं, उसके पीछे रेत आई है और रेत के बाद पानी आया, जो कि ये पत्थरों को, इतने बड़े बड़े टनों वजनी एक एक पत्थर को घसीट के कैसे ले गया। और कहते हैं अभी भी लोग यहाँ पे जो है ना वो अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। कहने के शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देवे। ये सिर्फ 1 घंटे का गेम था, जब तोड़ आया तो हम लोग सारा ये गेट में सपोर्ट दे रहे थे कि पानी ना आवे, लेकिन हम लोग मजबूर हो गया। फिर ये गए और ये तो वो तो डूब गया। फिर लेडीज़ के लिए एक सीढ़ी लगा के दूसरा घर में, दूसरा लगा के तीसरा घर में लेडीज़ और बच्चे मच्छी निकाल दिया। ऊपर से ये दीवार आया, ये ट्यूबवेल, ये मोटर है। ये बता रहे हैं कि इनकी गायें भैंसें, इनके जो घर का सामान, वो सैलाब जो है वो बहा के ले गया। और इन्होंने कैसे सीढ़ियाँ रख रख कर जो ना, एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में, तीसरे घर से चौथे घर में, ये मासूम बच्चे देखें, इनको बचाया इन्होंने, ये इंसानियत को बचा लिया इन्होंने। और अल्लाह ने इनका ऐसा सब्र, ऐसा जज्बा इनको दिया हुआ है कि ये जो है अल्लाह से जो है मदद मांग रहे हैं, और बिल्कुल कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे कि अपने आप को टूटा फूटा हुआ महसूस करें। ये होती है इंसानियत, ये होता है जो सब्र करने वाले और यानी इत्तेफाक से रहने वाले और खड़े होने वाले, वो ये लोग हैं। तो इन लोगों के बारे में मैं आपको बता दूं, इनके लिए आप खड़े हो जाएं। KPK के इन मजलूम लोगों के लिए जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, इनके लिए इमदाद के लिए तैयारियाँ पकड़ लें। यहाँ जिस तरह भी है, एक हाफिज़ असलम कुछ नहीं कर सकता, एक सहारा वेलफेयर फाउंडेशन कुछ नहीं कर सकती, एक जो है वो एक कुनबा कुछ नहीं कर सकता, जब तक के सब लोग हम मिल के जो है इस दुखी इंसानियत के लिए, इनके बच्चों के लिए हम नहीं खड़े होंगे। उस वक्त तक जो है, यानी हमें जो अल्लाह पाक ने जो चीज़ें इनायत की हुई हैं, जो बरकतें की हुई हैं, उनको देख लें और इन चीज़ों को देख लें, इंशाअल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।